हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो कवर पेज और मैं हूं आपकी होस्ट शादाब खान। दोस्तों, इस हफ्ते मैं आपको मिलवाऊंगी एक बहुत ही प्यारी मॉडल से जो अब बन चुकी हैं बहुत ही सेंसेशनल सिंगर। शी स्टार्टेड हर करियर एज अ मॉडल और फिर कोई ऐसा पाकिस्तान में फैशन वीक नहीं था जहां वो नजर नहीं आई। उसके साथ साथ उनको रियलाइज हुआ अबाउट हर अमेजिंग टैलेंट ऑफ सिंगिंग, इसलिए अब वो बन चुकी हैं एक बहुत ही फेमस सिंगर भी। इनसे आज बात करेंगे अबाउट हर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मॉडलिंग टू सिंगिंग। लेकिन बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू हर, हम चलेंगे अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज न्यूज राउंड अप। कुछ अरसे पहले दी थी हमने आपको ये न्यूज कि अमेरिकन ईडीएम बैंड क्रुएला कर रहे हैं रिलीज अपना एल्बम जीरो, जिसके एक सॉन्ग में इनके साथ किया है कोलैबोरेट पाकिस्तानी सिंगर आसिम अजहर ने भी फॉर द सॉन्ग पैराडाइज। और अब हो चुका है रिलीज ये एल्बम और सॉन्ग पैराडाइज भी, जिसमें सुन सकते हैं आप आसिम अजहर के साथ क्रुएला सिस्टर्स जहान एंड यास्मीन यूसुफ को भी। इस एल्बम में है 11 सॉन्ग्स, लेकिन सॉन्ग पैराडाइज में आसिम अजहर का ये कोलैबोरेशन हो गया मकबूल पूरी दुनिया में भी। ये खूबसूरत मेलोडियस सॉन्ग बना है रोड ट्रिप्स को मजीद इंजॉयबल बनाने के लिए। आसिम अजहर ने खुद भी इस सॉन्ग के रिलीज की न्यूज शेयर की अपनी ट्विटर अकाउंट पर, जहां मिली उनको काफी अप्रिसिएशन भी। इस सॉन्ग की म्यूजिक वीडियो नहीं हुई रिलीज अभी तक, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी सामने इसकी म्यूजिक वीडियो भी। एक टीम के बाद अब दानियाल जफर ने किया फिर से एक एक्सपेरिमेंट और इस बार लेकर आए हैं फ्यूजन हिप हॉप और कवाली का। दानियाल अब तक 3 सॉन्ग में कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट डिफरेंट जॉनर्स के फ्यूजन बनाकर, और हर सॉन्ग ही किया गया पसंद काफी ज्यादा पाकिस्तानी ऑडियंस की तरफ से। इनकी लेटेस्ट फ्यूजन का नाम है सो लॉन्ग गुड बाय, जिसके फर्स्ट हाफ में कंटेम्प्रेरी ट्यून्स के साथ साथ सुन सकते हैं इंग्लिश लिरिक्स, और सॉन्ग के सेकंड हाफ में दानियाल ने लिया यू टर्न और सुनाई जबरदस्त कवालीन पंजाबी लैंग्वेज। और इनके साथ इस सेकंड हाफ में नजर आ रही हैं मॉडल महानूर हैदर। इस सॉन्ग की म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट किया है खुद दानियाल ने, जबकि इस सॉन्ग का कवाली वर्जन लिखा है हसन बंगश ने। इस तरह के फ्यूजन तो किए जा रहे हैं पसंद काफी ज्यादा पाकिस्तानी आवाम की तरफ से। अब देखना ये है कि मजीद क्या नया लाएंगे दानियाल इन दिस ईयर। 90s के टॉप बैंड जुनून का हुआ रीयूनियन 13 साल के बाद इन दिसंबर 2018, जिसके बाद ये बैंड करने लगा परफॉर्म इन डिफरेंट कॉन्सर्ट्स पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनली भी, और एक बार फिर किया एंटरटेन अपने फैंस को इन पाकिस्तान, और किया परफॉर्म जुनून बैंड ने कतर में भी ऑलमोस्ट 17 साल बाद। इस रीयूनियन के बाद आ चुके हैं इनके कुछ सिंगल ट्रैक्स भी, लेकिन अब बैंड लीड गिटारिस्ट सलमान अहमद ने कर दिया है कंफर्म अपने ट्विटर पोस्ट से कि जुनून करने वाला है रिलीज अपना एल्बम इन अगस्त 2020। और जब पूछा गया सलमान से कि कब करेंगे वो कॉन्सर्ट इन यूके, तो रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि आफ्टर द न्यू एल्बम जुनून 2020 इंशाल्लाह। इस बैंड ने लास्ट ईयर किया था रिलीज क्रिकेट वर्ल्ड कप एंथम, और उसके बाद किया था परफॉर्म इन दोहा। लीड वोकलिस्ट अली अजमत का गाया हुआ PSL एंथम नहीं जीत सका दिल फैंस का। अब क्या ये एल्बम करेगा इम्प्रेस जुनून के फैंस को या नहीं, ये तो एल्बम रिलीज होने के बाद ही पता चल जाएगा। बट टीम कवर पेज विशेस देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू एल्बम। पाकिस्तानी ड्रामास तो किए जाते हैं पसंद पूरी दुनिया में ही, और सराहा जाता है हर जगह हमारे बेहतरीन कंटेंट और एक्टर्स को। अनवर मकसूद के लिखे हुए ड्रामा सीरियल आंगन टेढ़ा की एज अ थिएटर प्ले शानदार कामयाबी के बाद कॉपीकैट प्रोडक्शंस लेकर आ रहा है पाकिस्तान थिएटर फैंस के लिए। 1982 में प्ले राइटर हसीना मोइन का लिखा हुआ ड्रामा अनकही का थिएटर वर्जन। इस ड्रामे को मिली थी काफी अप्रिसिएशन, और पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे लाइक शहनाज शेख, जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी, काजी वाजिद आए थे नजर करते हुए लीड रोल्स इस ड्रामे में। और अब इस ड्रामे को एज थिएटर परफॉर्म करेंगे हमारे इंडस्ट्री के कुछ नए चेहरे। आमना इलियास आएंगी नजर करते हुए फीमेल लीड इस थिएटर में, और मजीद कास्ट में शामिल होंगे सोहेल हाशमी, वकार अली, ताहा हुमायूं, अली शेख और शफकत खान भी, और दावर महमूद कर रहे हैं डायरेक्ट ये थिएटर भी। जबकि इस ड्रामे की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में किए जाएंगे कुछ चेंजेस बाय द वेटरन अनवर मकसूद, और ये थिएटर प्ले स्टार्ट होगा 15 मार्च से। पाकिस्तानी सिंगिंग सेंसेशन एंड एक्टर अली जफर का म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के बाद फर्स्ट सॉन्ग छन्नो, जिसने कमाया नाम भी और दिलवाया फेम भी अली को। ये सॉन्ग था अली की लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जिसके बाद अली बन गए सुपरस्टार और गाते गए एक से बढ़कर एक बेहतरीन सॉन्ग्स। इसलिए अब अपनी इस सक्सेसफुल जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए अली लेकर आ रहे हैं छन्नो का वर्जन 2, और इस सॉन्ग के लिए अली जफर कर रहे हैं कोलैबोरेट ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी नॉटी बॉय ऑल्सो नोन एज शाहिद खान के साथ, जो कर चुके हैं काम बियॉन्से, पॉल स्मिथ और रियाना जैसे फेमस इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ। इस न्यूज को ब्रेक किया खुद अली जफर ने अपने ट्विटर पर और लिखा कि ओके सो हियर इज द अनाउंसमेंट, छन्नो इज कमिंग बैक विद द नॉटी बॉय म्यूजिक वर्जन
2020. This guy I have lot of respect towards for having produced for the likes of Beyonce, Paul Smith Music and Rihanna and still loving his roots from Pakistan. Bring it on boy. #Channo. Well, अब हम सब तो हैं काफी एक्साइटेड सुनने के लिए ये सेकंड वर्जन जो हो जाएगा रिलीज बहुत जल्द। हॉल टाइटल है F9। इस हो रहा है डेवलप काफी ज्यादा कार्स की तरफ। यही नहीं, इस फिल्म में हो रही है वापसी हान की भी, जिसका कैरेक्टर प्ले किया था सांग कैंग ने और दिखाया गया था मरते हुए इन अ कार रेस। आएंगे विन डीजल, जॉन सीना, सांग कैंग के साथ साथ मिशेल रॉड्रिगीज एंड मेनी मोर। न्यूयॉर्क में जारी है दुनिया का सबसे बड़ा फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक 2020, और इस साल भी मिला एजाज पाकिस्तानी लीडिंग डिजाइनर सानिया मस्कातिया को टू शोकेस हर कलेक्शन एट द रैंप ऑफ NYFW 2020। सानिया मस्कातिया है पाकिस्तान की ओनली डिजाइनर जिनको मिला है ये एजाज, और ये है कंसेक्यूटिव थर्ड टाइम जब इनको मिला मौका अपनी कलेक्शन शोकेस करने का ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सानिया मस्कातिया को इस बार भी किया गया सिलेक्ट काउंसिल ऑफ एस्पायरिंग अमेरिकन फैशन डिजाइनर्स फ्रॉम CAAFD, और इस साल शोकेस की जाने वाली कलेक्शन का नाम है रिजॉर्ट 2020, जिसमें नजर आएंगे कुछ हैंड वोवन फैब्रिक्स, डेलिकेट कट एंड लेयर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड विद ज्योमेट्रिक एंड पेस्टल मोटिव्स। इस ग्लैमरस वीक की ओपनिंग हुई थी ऑन 4 फरवरी और जारी रहेगा 12 फरवरी तक, और नजर आ रहे हैं अपनी बेहतरीन कलेक्शन शोकेस करते हुए दुनिया भर के अमेजिंग डिजाइनर्स। वेल, टीम कवर पेज कांग्रेचुलेट सानिया मस्कातिया ऑन द वंडरफुल अचीवमेंट। पाकिस्तान के बेहतरीन फैशन डिजाइनर्स की लिस्ट में शुमार होने वालों में से एक डिजाइनर फहद हुसैन ने कर दिया है क्लोज अपना ब्रांड। फहद रह चुके हैं पार्ट पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री का फॉर मोर देन अ डेकेड और रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान को ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एज वेल। लेकिन अपनी रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट पर बताया इन्होंने ये कि उनको फेस करनी पड़ी बैंकरप्सी, जिसकी वजह से कर रहे हैं क्लोज वो अपना ब्रांड। इन्होंने मजीद कहा ये भी कि उनका विजन था ये कि वो करते रहे आर्ट एंड फैशन पर काम जिंदगी भर, बट इन्होंने की स्ट्रगल हमेशा ही टू एनहांस हिज बिजनेस स्किल्स। पोस्ट में उन्होंने मजीद लिखा ये कि इन टर्न आउट टू इवेंट्स दैट डिड नॉट वर्क इन आवर फेवर, द ब्रांड हैज अंडरगॉन bankruptcy and with a heavy heart we are stepping down from business and bid you all adieu for this chapter in our story. My humble apologies for any mishandling on our part and thank you once again for the love, support and appreciation. Goodbye. Well, ये है वाकई काफी सैड न्यूज, क्योंकि फहद हमेशा ही लेकर आते थे कुछ नया फैशन इंडस्ट्री में और अब शायद ना देखने को मिले वो वैरायटीज ऑफ फैशन एंड आर्ट। लास्ट ईयर एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने किया था रिवील नाम बेला हदीद का एज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द साइंस थ्योरी गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी फी, और पीछे छोड़ दिया था इन्होंने बियॉन्से, एम्बर हर्ड और आरियाना ग्रांडे जैसे गॉर्जियस सेलिब्रिटीज को। और अब कुछ ही दिन पहले हो गई रिवील मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट, जिसमें हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर जैसी मूवी से अपने एक एक्टिंग करियर का आगाज करने वाले और जल्द ही द बैटमैन में एज ब्रूस वेन नजर आने वाले रॉबर्ट पैटिंसन ने छोड़ दिया पीछे ब्रैड पिट, जॉर्ज क्लूनी और हेनरी कैविल जैसे एक्टर्स को। और रॉबर्ट के फेस फीचर्स थे क्लोजेस्ट टू द गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी फी और इनके फीचर्स थे 92.15% एक्यूरेट टू द गोल्डन रेशियो, जबकि हेनरी कैविल का रेशियो था 91.64% और ब्रैड पिट का 90.51%। ये लिस्ट फाइनलाइज की गई कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर जूलियन डी सिल्वा और इन्होंने दिया नाम बेला हदीद का भी एज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। दुबई में सजी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स की जबरदस्त शाम और हुए तकसीम अवार्ड्स भी, लेकिन वही कुछ सेलिब्रिटीज थे ऐसे जो हो गए नाराज पीसा की मैनेजमेंट से। नबील जफर ने की शेयर एक पोस्ट जिसमें लिखी इन्होंने अपनी तमाम कंप्लेंट्स मैनेजमेंट से और बताया ये भी कि इनका नाम किया गया यूज फॉर द प्रमोशंस और इनको किया गया था नॉमिनेट फॉर द अवार्ड। उनसे की गई थी रिक्वेस्ट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कि वो करें अटेंड ये सेरेमनी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इनसे कर दी गई खत्म तमाम कम्युनिकेशन थी मैनेजमेंट की तरफ से। नबील के साथ ही ऐसे काफी सेलिब्रिटीज थे जिनको फेस करने पड़े इश्यूज। इन सेलिब्रिटीज में शामिल थे नादिया अफगान, अदनान शाह टीपू और हिना दिलपजीर समेत दीगर हमारी इंडस्ट्री के सितारे। दूसरी तरफ माहिरा खान का नाम किया गया यूज कि वो करेंगी परफॉर्म इस इवेंट में, जिस पर माहिरा ने किया करेक्ट और लिखा कि हाय दिस इज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, विल नॉट बी परफॉर्मिंग एट द अवार्ड्स, जस्ट अटेंडिंग। पीस अवार्ड्स एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स के इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर ने कर दिया मायूस पाकिस्तान के नामवर स्टार्स को। ऐसा नहीं होना चाहिए और जो भी इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का ख्याल करें। अगर आप किसी से कमिट करते हैं या जो भी बात करते हैं तो उसको ऑनर करें। और प्लीज़ आई विल से माई फर्टर्निटी के आप सब लोगों को एक होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि नाजायज़ बातों पर, ऐसी बातें जो जायज़ है, अगर किसी के साथ भी ज़्यादती हो इस आर्टिस्ट फर्टर्निटी में तो सबको एक साथ होकर एक आवाज़ के साथ बात करनी चाहिए ताकि
मसाइल कम से कम हों और हम एक ऐसे मुआशरे और ऐसी सोसाइटी या ऐसी फर्टिनिटी क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म। ये एक इंसल्ट है, ना सिर्फ मेरे लिए ये इंसल्टिंग था, बाकी मेरे जितने कोलीग्स थे उन सब के लिए इंसल्टिंग था। जो डायरेक्टर्स, जो कि हसीब हसन जैसे डायरेक्टर, एहसन तालिश जैसे डायरेक्टर, जो कि हर साल एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर डायरेक्ट करते हैं और पूरी दुनिया उसे देखती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यानी पड़ोसी मुल्कों के अंदर तक उनके ड्रामे इतने मशहूर हैं। तो आई फील कि अफसोसनाक बात यह कि ये पाकिस्तानी ही दूसरे पाकिस्तानीज़ के साथ ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आई ऑनेस्टली फील कि इस चीज़ को इट हैज़ टू बी डेल्ट विद प्रॉपर तरीके से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। हम तो यहाँ कुछ दोस्त तो आपस में ये भी बात कर रहे थे कि FIA से हमें रब्ता करना चाहिए कि FIA ऐसे लोगों को ट्रेस करे और उनसे पूछे कि भाई आप कौन लोग हैं और आपने ऐसा अगर किया है तो क्यों किया है, क्योंकि दिस इज़ अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी और इसमें बहुत सारे लोग कलेक्टिवली अफेक्ट हुए हैं इस चीज़ से।